नमः संस्कृताय। आज का विषय है हमारे भानु के रूप। ये उकारांत पुल्लिंग शब्द हैं, तो वीडियो को अंत तक देखना, जब समझ में आएगी। तो भानु कहते हैं सूर्य। तो पहले विभक्ति को लेंगे, प्रथमा, फिर संबोधन, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। ये 7 विभक्तियां हैं, और जो संबोधन वाली विभक्ति है वो प्रथमा विभक्ति में प्रयुक्त की गई है। तो पहले हम प्रथमा विभक्ति पढ़ेंगे। भानु, भानु, भानव। तो एक वचन का भानु बनेगा, और द्विवचन का भानु बनेगा, और बहुवचन का भानव बनेगा। आगे पहले द्वितीया को लेते हैं। भानुम, भानु, भानून। फिर तृतीया को लेते हैं। भानुना, भानुना, भानु, भानुभ्याम। भानुभि, चतुर्थी को लेते हैं। भानुने, भानुभ्याम, भानुभ्य। पंचमी को लेते हैं। भानो, भानुभ्याम, भानुभ्य। इस तरह से। और षष्ठी में है भानो, भानो, भानु नाम, भानु नाम। सप्तमी में लेते हैं भानव, भानुओ, भानुष। संबोधन में लेते हैं हे भानो, हे भानु, हे भानव। इस तरह से। तो याद करने की अगर ट्रिक पूछी जाए तो भानु, भानु, भानव, इस तरह से भी याद कर सकते हैं। हे भानु, हे भानु, हे भानव। भानुमा, भानुम, भानु, भानून, भानुना, भानुभ्याम, भानुवे, भानुने, भानुभ्याम, भानुभ्य, भानो, भानुभ्याम, भानुभ्य, भानो, भानुवो, भानुनाम। ये पंचमी है। भानो, भानुभ्याम, भानुभ्य, भानऊ, भानुवो, भानुषु।
तो इस तरह से भी याद कर सकते हैं और इस तरह से भी याद कर सकते हैं। भानु, भानो, भानुम, भानुना, भानुने, भानो, भानो, ये दोनों एक जैसे हैं, भानु अलग है। भानु द्विवचन में भानु, 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 तीनों एक जैसे हैं। भानुभ्याम, 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 ये तीनों एक जैसे हैं। भानुवो, भानुवो, आधा ना है यहाँ, इस तरह से। भानुवा, भानुवा, ये दोनों एक जैसे हैं। भानुन, भानुवे, भानुभ्या, भानुभ्या, ये दोनों एक जैसे हैं। भानुनाम, भानुषु, इस तरह से। तो याद करने की ट्रिक है ये। और भानु की तरह और भी शब्द हैं, जैसे कि शत्रु, शत्रु कहते हैं, शत्रु को रिपु, शत्रु, यानी ये दोनों एक अर्थ में हैं, यानी शब्द अलग अलग हैं और इनका अर्थ एक ही है। विष्णु, विष्णु भगवान, गुरु, गुरुजी, जंतु, प्राणी को कहते हैं। प्रभु, भगवान, शिशु यानी छोटा बच्चा। विदु, चंद्रमा, पशु, पशु को कहते हैं। शंभु, शिव जी को कहते हैं। वेणु, बांस, जैसे बांस की बांसुरी होती है। तो इन शब्दों के रूप भानु की तरह चलाएंगे, क्योंकि ये भी उकारांत हैं। उकारांत, उकारांत, इस तरह से हैं। तो ये बाबूराम सक्सेना के अनुसार हैं। और परीक्षा में आने वाले प्रश्न होते हैं वो, जैसे कि प्रथमा विभक्ति का एक वचन, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन, प्रथमा संबोधन द्वितीय, द्वितीय विभक्ति का एक वचन, बहुवचन, तृतीया का एक वचन, बहुवचन, चतुर्थी का एक वचन, बहुवचन, पंचमी का एक वचन, बहुवचन, यानी द्विवचन भी रख देते हैं। षष्ठी का एक वचन, बहुवचन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और संबोधन का वो सप्तमी का भानऊ, वेरी वेरी, द्विवचन और बहुवचन सप्तमी का, ये भी वेरी वेरी है। एक वचन संबोधन का। इस तरह से पेपरों में रख देते हैं। ये परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। और इस जो रहस्य है इसका, तो इस तरह से रहस्य समझ सकते हैं। देखो, भानु, भानु, यहाँ नो है, यहाँ पर छोटा ऊ है, यहाँ पर छोटा ऊ है, नो, नो, यहाँ पर छोटा ऊ है, यहाँ पर भी नो, छोटा ऊ है, यहाँ पर नो हो गया, यहाँ पर नो हो गया, यहाँ नौ हो गया है। नू है, यहाँ पर नू है, यहाँ पर भी नू है, यहाँ पर छोटा है, यहाँ पर छोटा है, यहाँ पर छोटा है, यहाँ पर आधा है, यहाँ पर आधा है। इन दोनों में आधा आधा ना है। द्विवचन में, बहुवचन में ना है केवल, यहाँ पर भी ना है, यहाँ पर भानु बड़ा नू है, यहाँ पर छोटा है भानु भी, और यहाँ पर छोटा है, यहाँ पर भी छोटा है, यहाँ पर बड़ा है, यहाँ पर छोटा है। तो ये रहस्य है अक्षर समझने के। तो वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। नमः संस्कृताय।